इंसान चाहे उम्र में छोटा हो या बड़ा, बूढ़ा हो या जवान, लाइफ में कुछ ना कुछ मिस्टेक होती रहती है। पर इन मिस्टेक का जो भी आउटकम होता है वो किसी को पसंद नहीं होता, क्योंकि वो मिस्टेक ही होती है जिसकी वजह से छोटे बच्चों के एग्जाम में मार्क्स कटते हैं। वो मिस्टेक ही होती है जिसकी वजह से ऑफिस में बॉस की डांट सुननी पड़ती है। वो मिस्टेक ही होती है जिसकी वजह से बिजनेस में लॉस होता है। वो मिस्टेक ही होती है जिसकी वजह से बुढ़ापे में हमें ये एहसास होता है कि काश मैंने अपना पैशन फॉलो किया होता। और तो और वो मिस्टेक ही होती है जिसकी वजह से गर्लफ्रेंड दूसरे लड़के से शादी कर लेती है। अबे साले। अब मुद्दे की बात करते हैं। आपने सभी सिचुएशन पर गौर किया हो तो इन सब में एक बात कॉमन है कि जब भी हम कुछ काम कर रहे होते हैं तभी हमसे कोई ना कोई मिस्टेक होती है। तो आज के हमारे इस वीडियो का मकसद यही है कि आखिर हमारे मिस्टेक्स को लर्निंग से कैसे जोड़ें जिनसे कि हमारा काम बेटर हो। इसके लिए सबसे पहले तो मिस्टेक्स को समझना पड़ेगा, और मिस्टेक को समझने के लिए पहले हमारे काम को समझना पड़ेगा। क्योंकि जब भी हम जाने अनजाने में ऐसा कोई भी एक्शन ले लेते हैं जिनसे हम जो भी काम कर रहे होते हैं उसका रिजल्ट और क्वालिटी दोनों खराब होते हैं, तब हमसे कोई ना कोई मिस्टेक हुई होती है। जैसे कि बिजनेस में लॉस होना, पढ़ाई में कम मार्क्स आना, या फिर जॉब में डेटा एंट्री, कम्युनिकेशन एरर, या किसी के साथ झगड़ा हो रहा हो। जब भी हमारे काम के ऐसे रिजल्ट दिखने लगे तब हमें समझ जाना चाहिए कि हमसे कोई ना कोई मिस्टेक हुई है। इन सिचुएशन में सबसे पहले तो हमें हमारे मिस्टेक को फाइंड आउट करनी होती है कि एक्चुअल में हमसे और हमारे टीम से ऐसे कौन सी मिस्टेक हुई है जिनसे कि हमारे काम की क्वालिटी और रिजल्ट दोनों ही खराब हो रहे हैं। क्योंकि कई बार तो हमसे एक्चुअल में मिस्टेक क्या हुई है वही समझ में नहीं आती, फिर हम लोग एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं। ऐसा न हो, इसके लिए किसी दूसरे पर ब्लेम लगाने के बजाय हमारे काम करने का तरीका इस तरह से बदलना चाहिए जिनसे मिस्टेक होने के चांसेस कम से कम हो। जब भी हम ऐसा सोचने लगते हैं तब हमारा काम धीरे धीरे सुधरने लगता है। जैसे कि बिजनेस में लॉस होने पर एक दूसरे पर ब्लेम लगाने की जगह पहले तो ये देखना चाहिए कि आखिर हमारे बिजनेस को कैसे इम्प्रूव किया जाए जिनसे हमारे काम का बेस्ट आउटकम निकल के आए। और इसके लिए सप्लायर से लेकर कस्टमर तक, फैक्ट्री में मटेरियल लाने से लेकर डिस्पैच होने तक सबकी पहले रिसर्च करनी पड़ेगी कि आखिर किस तरीके से हमारे काम को बेटर किया जा सके। क्योंकि जब भी हम ये स्टडी कर लेते हैं तब हमें पता चल जाता है कि एक्चुअल में हमसे मिस्टेक कहाँ हुई है। फिर इन मिस्टेक को सुधार के हम अपने काम को बेटर कर सकते हैं, और इस वजह से हमारे काम का रिजल्ट भी बेस्ट होने लगता है। ठीक इसी तरह जितना ज़्यादा हम हमारे मिस्टेक से सीखने के बाद हमारे काम को इम्प्रूव करते हैं उतनी ही ज़्यादा हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, और अंडरस्टैंडिंग बढ़ने पर हमारा काम और क्वालिटी दोनों ही बेटर होने लगते हैं। और हाँ, ऐसा नहीं है कि इसके बाद हमसे कभी मिस्टेक होगी ही नहीं, इसके बाद भी हमसे मिस्टेक हो सकती है। पर इसमें हमें निराश नहीं होना है, क्योंकि मिस्टेक्स हमारे लाइफ का ही एक हिस्सा है, उसको हम अलग नहीं कर सकते। इस दुनिया में कोई भी इंसान 100% परफेक्ट नहीं है, और कोई भी काम का रिजल्ट 100% परफेक्ट नहीं होता। इसीलिए तो इंसानों को गलतियों का पुतला कहा जाता है। और वैसे भी मिस्टेक्स तो उसी इंसान से होती है जो कुछ काम कर रहे होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जो लोग अपने फील्ड में नए होते हैं उनसे ज़्यादा गलती होती है, और जिनको एक्सपीरियंस होता है उनसे कम। हमें बस हमारा माइंड को इस तरीके से डेवलप करना होता है जिनसे कि हमसे कम मिस्टेक हो। फिर चाहे हम खुद से सीखें, किसी दूसरे से, या फिर हम जिस फील्ड में काम कर रहे हो उस फील्ड में जो भी टॉप पोजीशन पर है उसका काम देखकर सीखने की कोशिश करें। जब भी हम इस तरह सोचते हैं तब हमसे मिस्टेक्स भी कम होती है और हमारे काम का रिजल्ट भी बेटर हो जाता है। क्योंकि इस वक्त हम मिस्टेक से दूर भागने की जगह उसको लर्निंग के रूप में देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।